ठीक है, तो कल मैंने जो जेई एडवांस के सवाल दिए थे 4-5, एटलीस्ट उसको पढ़ के आए हो कि नहीं। है एक होता है ना कि लैंग्वेज पढ़ना, देखो प्रॉब्लम सिर्फ फिजिक्स में नहीं है, आप फिजिक्स कितना ही पढ़ ले, लेकिन अगर आपको लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम नहीं समझ में आता है या सवाल पढ़ के आप डिकोड नहीं कर पाते हो, तो मुश्किल तो छोड़ो, आसान सवाल भी नहीं कर पाओगे। बस समझो, अगर एक मुश्किल सवाल है, लेंथी लैंग्वेज है, टफ उसका क्वेश्चन फ्रेमिंग है, बहुत अजीब सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसको पढ़ने की आदत डालो। जितना ज्यादा लेंथी क्वेश्चंस को पढ़ के समझने की कोशिश करोगे ना, उतना ही है, बहुत है, उसके बाद ही फिजिक्स का कंसेप्ट काम आएगा ना। मान लो तुम एग्जाम में गए, ठीक है, एक क्वेश्चन है जो नीट 2026 में भी रीनीट में हुआ, प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लिखा हुआ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लैंग्वेज लेंथी है, लेकिन उसका सॉल्यूशन कई क्वेश्चन के बहुत आसान थे। तुमसे नहीं होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, एटलीस्ट अगर तुम लैंग्वेज पढ़ के ये समझ गए कि कहना क्या चाह रहा है, दिया हुआ क्या है, भाई 20% 30% काम हो गया। और तुम जे एडवांस के बहुत सारे क्वेश्चंस में इतने भी समझ जाओगे ना, तो धीरे धीरे नीट वाले सवाल तुमको हलवा लगने लगेंगे पढ़ के समझने में। मेरी बात समझो, एग्री करते हो तो थम्स अप कर दो कि तुमसे नहीं हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सवाल पढ़ के अगर तुमने ये देख लिया कि अच्छा ये पूछ रहा, ऐसे ऐसे सवाल पूछा, इसका ये मतलब है, इस तरह का क्वेश्चन कुछ है, बस इतना भी तुम करने लग गए ना, तो 20-25% काम तुम्हारा हो गया। नीट वाले सवाल तुमको पढ़ के ही आसान लगेंगे, तो प्लीज मतलब हिम्मत रखो, नहीं हो रहा कोई बात नहीं, तुमको कौन सा फिजिक्स का मास्टर पढ़ना है कि तुमको सारे जे एडवांस के सवाल सॉल्व हो जाने चाहिए। ये हो जाने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है ही नहीं, तुम कर ही लो, इंपॉर्टेंट है ही नहीं, एटलीस्ट तुमने ट्राई किया कि नहीं किया, तुमने पढ़ के अपने लैंग्वेज वाले बैरियर को कम किया कि नहीं किया, दिस इज इंपॉर्टेंट। समझ रहे हो? चलो।